गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 13.3 का 8 सम कराने जा रहे हैं आपको कि 2 सम इसके हमें लास्ट टाइम रह गए थे, 8th और 9th। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो। रीड द स्टेटमेंट। वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप। देखो जैसे हम लोग एक एग्जाम सपोज करते हैं, ये कैनाल है, इस कैनाल की जो ब्रेड्थ है, विड्थ है, वो है 6 मीटर और जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ जो इसकी है वो 1.5 मीटर है। ठीक है। अब आपको पता है कैनाल की लेंथ तो किसी को नहीं मालूम होती, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें इसमें स्पीड दे रखी है वाटर की कि वाटर जो है किसके अकॉर्डिंग वाटर किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो स्पीड ऑफ वाटर है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये होगा कि 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर वो 10,000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है। और आपको अब क्या चीज़ फाइंड करनी है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट करेगा वो। ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। आपको ये पता है जो कैनाल है वो क्यूबॉइड शेप में होती है, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 60 मिनट्स, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट LBH। ठीक है। तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 90,000 मीटर क्यूब आ जाता है, क्योंकि ये लेंथ, क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर किया हमने इसलिए इसको लेंथ ले लिया 90,000 मीटर क्यूब। अब आपको बताना है कि 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट करेगी वो। तो इन 30 मिनट्स हाफ हो जाएगा, 90,000 का हाफ कितना होता है 45,000, क्योंकि 60 मिनट में इतना वाटर फ्लो होता है, तो 30 मिनट्स में उसका हाफ हो जाएगा। अब इसी वाटर को हमने एक फील्ड में डालना है। ठीक है। तो फील्ड भी जो है वो कौन सी शेप का है, ऑल्सो क्यूबॉइडल शेप। वही शेप होती है, क्यूबॉइड शेप होती है। इसका मतलब दोनों चीजें, कैनाल थी तो भी क्यूबॉइड शेप थी, अब वॉल्यूम जो फील्ड है वो भी क्यूबॉइड शेप है, और हमें एरिया निकालना है L इंटू बी इंटू एच। एल बी हमारा बन गया एरिया, और हाइट हमें यानी H हमें दिया हुआ है इसमें 8 सेंटीमीटर, उसको हम अगर मीटर में लाएं तो अपॉन में 100 हो जाता है। ठीक है। अब इसी वाटर से ये इरिगेट करना है, तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं। तो LB इंटू 8 अपॉन 100 इक्वल टू 45,000। ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 एंड दिस इज 25। तो LB हमारा जो आएगा 45,000 इंटू 25 अपॉन में 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 4 2 4 2 5 10 0 0। ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा, तो आंसर मैच कर सकते हो 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 5625 0 0। ठीक हो गया। दैट इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज एरिया। ठीक है। तो इसको हम हेक्टेयर में लाएंगे तो डिवाइड बाय 10,000 करना होगा, वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ दिखाते हैं करके इसको 562500 अपॉन में 10,000, क्योंकि 1 हेक्टेयर क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो आंसर इतना हेक्टेयर, आप इतना करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नॉट कंपल्सरी। हमने मैथ को ऐसे बताया कि हेक्टेयर में अगर एरिया निकालना हो
तो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ रीड द स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इसी टाइप का ही क्वेश्चन है वो वाला भी, कि जहां पर हमें वाटर की स्पीड दी होगी और कितना कितना टाइम लगेगा एक टैंक को फिल करने में। यहाँ दो सिलेंड्रिकल चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, अकॉर्डिंग आपको सब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a farmer connects a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank in her field। एक कैनाल को उसने कनेक्ट किया है, कनेक्ट किया है एक सिलेंड्रिकल पाइप के साथ। इस पाइप से वाटर फ्लो होता है और वाटर कहाँ जाता है, वो एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमें डायमीटर दिया पाइप का, इंटरनल पाइप, दिस इज द पाइप, ये पाइप हम लोग यहाँ बना सकते हैं सेपरेट। ये हमने पाइप बनाया, इस पाइप का आपको डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, डी लिख दिया हमने 20 सेंटीमीटर। इसको अगर हम रेडियस निकालेंगे तो दैट विल बी 10 और अगर इसको हम मीटर में लाएंगे तो अपॉन में 100, मतलब 1/10 मीटर इसका रेडियस हो गया, ठीक है। और जो वाटर की स्पीड एज यूज पहले की तरह दी हुई है, स्पीड ऑफ वाटर जो है, जो इस पाइप से वाटर फ्लो करता है, स्पीड ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10,000 कर देते हैं इसको, एक 60 मिनट में इतना वाटर, इतना स्पीड है उसकी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, ये तो स्पीड हो गई वाटर की, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 60 मिनट, सॉरी यहाँ पर 10 नहीं है, दैट इज 3, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में 10 था, तो यहाँ पर हमें 10 के बजाय 3 लेना होगा, 3000 आएगा, ठीक हो गया, 3000 मीटर पर आवर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing, volume water flowing in 60 मिनट, 60 मिनट में कितना वाटर फ्लो किया, क्योंकि अब सिलेंड्रिकल की बात आ रही है तो हम पाई आर स्क्वायर एच वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई कंप्यूट नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, ये बहुत इजी मेथड बता रहे हैं आपको, नॉट अ हार्ड कैलकुलेशन। पाई आर स्क्वायर एच, एच इज 3000, तो 2 0 कैंसिल हो गई, सिंपल यू कैन राइट 30 पाई मीटर क्यूब। अब जो टैंक है, इस टैंक का जिसको फिल करना है, इस टैंक का डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर और जो रेडियस है वो क्या होगा 5 मीटर, और जो इसकी डेप्थ है वो है 2 मीटर। इसको हमने फिल करना है टैंक को, तो इसका भी हम वॉल्यूम निकाल सकते, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो टैंक की आखिर कितनी हमारी इसमें कैपेसिटी गिवन है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, फॉर्मूला फिर से वही, पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और h इज 2, ये बन गया आपका 50 पाई मीटर क्यूब। अब इतना वाटर फिल होता है 60 मिनट में, इतना कब फिल होगा, वो सीधा आंसर 30 पाई मीटर क्यूब वाटर कैन बी फिल्ड।
मीन 60 मीटर, 60 मिनट्स। तो हमें किसमें निकालना है 50 पाई मीटर क्यूब वाटर कितने टाइम में फिल होगा। तो 60 अपॉन 30 पाई इंटू में 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 20 इंटू 5 दैट इज 100 मिनट्स। मतलब 100 मिनट के अंदर ये टैंक जिसकी कैपेसिटी हमें मालूम है भाई इतनी कैपेसिटी है, इसको फिल कर देगा। ठीक है। नाउ अब हम आपको दो एग्जांपल बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 10 एंड 11। नाउ रीड द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट साथ साथ आप रीड कर सकते हो। Yes. Now next question number 10. Example number 10. A copper rod of diameter is this and length is this drawn into wire. एक copper rod को wire में चेंज करना है। Copper rod कौन सी शेप में होती है? Always cylindrical. Example 10. एक copper rod है जिसको आपको कन्वर्ट करना है एक वायर के अंदर। वायर और पतली होगी, ठीक है, इसको इसमें चेंज करना है। इसका डायमीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर है, जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस होगा 1/2 सेंटीमीटर। तो क्यों ना पहले इसका वॉल्यूम निकाल दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ द रोड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रोड, जो कॉपर रोड आपको दी हुई है उसका वॉल्यूम पाई r² h। तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये बन जाएगा आपका, देखो सिंपल हम पाई पुट नहीं करेंगे क्योंकि पाई कैंसिल हो जाना है, तो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको वायर से हमने क्या बनाना है, रोड से क्या बनाना, दिस इज द रोड, कॉपर रोड, ठीक है, एंड दिस इज वायर। रोड से वायर बनानी है तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। इसकी हमें लेंथ मालूम है, मीटर में है 18 मीटर। तो जब लेंथ मीटर में होगी तो हम उसको सेंटीमीटर में लाएंगे तो क्या आएगा 1800 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का वॉल्यूम कितना होगा, फॉर्मूला पाई r², r हमें नहीं मालूम और h हमें मालूम है 1800 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। दोनों को इक्वल पुट करेंगे, पाई r² इंटू 1800 इज इक्वल टू 2 पाई, पाई से पाई कैंसल, r² 2 अपॉन 1800 काटोगे तो क्या आएगा 1/900, ये बन गया 31/30 का स्क्वायर, रेडियस 1/30 सेंटीमीटर। बट हमें निकालनी थिकनेस, थिकनेस मींस इसका डायमीटर, इसको डबल कर दो। ठीक है, ये जो वायर इसकी थिकनेस को हम क्या बोलेंगे डायमीटर, इसका डबल करोगे तो आंसर आपका 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरह से एग्जांपल नंबर 11, रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है उसकी बस आंसर आप रीड कर सकते हो।
Example 11. A hemispherical tank full of water. एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, पूरा वाटर से फिल किया हुआ है। उसका हमें दिया हुआ है इतना लीटर वाटर फिल करता है पर सेकंड में। तो पहले क्या बनाएंगे, एक हेमिस्फेरिकल टैंक, ठीक है। इसकी जो स्पीड है, जिसका वॉल्यूम है, कहते हैं ये दैट इज फुल ऑफ वाटर। इसको हम खाली कर सकते हैं एक पाइप से। किस स्पीड से खाली करते हैं, 3/4/7 लीटर पर सेकंड के। ये हो जाएगा आपका 25/7 लीटर पर सेकंड। ठीक हो गया। अब वो कहते हैं, देखो हमें एक कहते हैं हाउ मच टाइम इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक। कितना टाइम लगेगा आधा टैंक अगर खाली करना हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द दिस हेमिस्फेरिकल टैंक। इस टैंक का वॉल्यूम 2/3πr³। इसका डायमीटर भी हमें गिवन है। डायमीटर 3 मीटर है, रेडियस 3/2। तो 2/3πr³ यानी इसका क्यूब करेंगे। एक बार, दो बार, ये 3 बार। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, और कुछ कैंसिल शायद नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा। कुछ और कैंसिल होता है तो ठीक, अदरवाइज कुछ और कैंसिल नहीं हो रहा। 2 से 11 ये हो जाएगा 3, और हाँ 3 से 3 कैंसिल भी हो रहा है, ये देखो, ठीक है। 99/14 मीटर क्यूब। अब ये लीटर में है, वो मीटर क्यूब में है। क्यों ना मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करते हैं, जितना वॉल्यूम खाली करना है, ठीक है। अब पहले उसको हम चेंज करते हैं लीटर में। पहला काम यही, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा। इसको हम सॉल्व ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब कितना वॉल्यूम खाली करना है, वो आधा, इसका आधा वॉल्यूम ऑफ टैंक टू बी एम्प्टीड। जितना टैंक हमने एम्प्टी खाली करना है, इसका हाफ, 99/14 × 1000, इसका हाफ, यानी ये आएगा 99,000/28 लीटर। अब कितना वाटर खाली करता है वो, 1 सेकंड में उतना कब करेगा, ठीक है। 25/7 लीटर वाटर इज एम्प्टीड। इतना पानी एम्प्टी करता है, खाली करता है इन 1 सेकेंड। इतना कब करेगा, 99,000/28 लीटर। ये उल्टा हो जाता है, 1 × 7/25 × 99,000/28, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 × 4 = 28। इसको अगर हम 5 से कैंसिल करें
तो ये सेकंड को हम मिनट में भी ला सकते हैं। अगर हम इसको मिनट में लाएं तो इंटू 1/60, मतलब 60 से डिवाइड कर दिया। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 5 1 जा 5, 4 बच गया, 4 5 9 जा 45, 4 5 9 जा 5 8 जा 40 एंड दिस इज 0। और भी कुछ कैंसिल कर सकते हो 2 से, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 0, फिर 2 से 450, देखो 450 अपॉन 5 इंटू 6 है, 5 9 जा 45, 2 3 जा एंड दिस विल बी 45। ठीक है, तो 2 ये कुछ कैंसिल होने में कुछ प्रॉब्लम, 2 6 6 2 45 अपॉन 8। तो इसका जो आंसर आ रहा है, थोड़ा सा आंसर इसमें गड़बड़ा रहा है, इसमें हम चेक करते हैं एक बार कि हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। ठीक है, तो यहीं पर ही आप एक बार दोबारा चेक कर, 7 अपॉन 25 99,000 कैलकुलेशन आप देख सकते हो। ठीक है, अपॉन में 28, ये बड़े ध्यान से कैंसिल करना पड़ेगा इसको, 7 4। ठीक है, ये 4 से कैंसिल करते हो, 4 1 to the 8, 1 4 4 the 16, 3 4 7 the 28, 4 5 the 20। अब हम 1/60 कर रहे हैं क्योंकि इसको सेकंड को मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आप सिंपली यू कैन सॉल्व, आंसर जो आएगा 16.5 मिनट्स में निकालना है। ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस। ओके, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको अपने आप भी करनी पड़ेगी। ठीक है, आंसर हमारा जो आएगा 16.5 मिनट। ओके, थैंक यू वेरी मच।